मैं कृष्ण कुमार विशेष सर्वेक्षण कानून बोर्ड अंचल बहेरी जिला दरभंगा में पदस्थापित हूँ। सबसे पहले तो मैं इस हवेली पंचायत के सभी ग्रामवासी, हमारे जनप्रतिनिधिगण एवं हमारे वरीय पदाधिकारियों को इस आम सभा में उपस्थित होने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का जो ये आम सभा का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि आप लोगों को बिहार विशेष सर्वेक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी देना। ये जो विशेष सर्वेक्षण है, इसकी क्या क्या प्रक्रिया है और इसमें रैयत या बुधारियों का क्या क्या योगदान रहेगा, आप लोगों को इस सर्वे में क्या करना होगा ताकि नया खतियान में आपका नाम चढ़ जाए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सर्वे क्यों जरूरी होता है। जैसा कि इससे पहले आप लोग दो सर्वे देखे होंगे, एक 1900 से 1920-25 तक चला था, जो कि पुराना सर्वे या कैडेस्ट्रल सर्वे के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक सर्वे हुई 70-75 में दरभंगा जिला में फाइनल हुआ है, उसको हम लोग रिविजनल सर्वे या फिर नया सर्वे कहते हैं। अभी हर एक सरकारी कार्यालय में दरभंगा जिले के रीजनल सर्वे को मान्यता है और उसी के आधार पे सभी सरकारी कार्यालय में काम किया जाता है। और हम लोगों को भी जो वर्तमान में ऊपर से आदेश मिला है, रीजनल सर्वे को फिलहाल आधार मान करके काम करना है। सर्वे जो है इसलिए जरूरी होता है क्योंकि पिछला जो सर्वे हुआ था अभी से लगभग 55-60 साल पहले हुआ था, और वो सर्वे में जो खतियान और नक्शा बना था वो हाथ से बनाया गया था, कागज पर बनाया गया था। इस सर्वे को विशेष सर्वेक्षण भी कहा गया है और अंतिम सर्वे भी कहा गया है। इसका कारण ये है क्योंकि इस सर्वे में जो आपका नक्शा और खतियान बनेगा वो डिजिटल तरीके से और आधुनिक पद्धति से बनेगा। जब आपका नक्शा और खतियान डिजिटली ऑनलाइन हो जाएगा तो आप लोग को जो अभी परेशानी होती है खतियान खोजने में या फिर नक्शा खोजने में, वो समस्या खत्म हो जाएगी। कहीं कहीं देखा जाता है कि रैयत के पास खतियान था लेकिन पानी में गल गया या जल गया, या कार्यालय में गए तो वहाँ से सूचना मिलती है कि खतियान क्षतिग्रस्त हो गया है। आप लोग का खतियान कार्यालय में भी नहीं है, सरकार के भी घर में नहीं है। नया सर्वे में जब नया खतियान ऑनलाइन बनेगा, आप लोग को आसानी से घर बैठे मोबाइल पे चाहे इंटरनेट कैफे पे जो उसका शुल्क है 10-20 रुपया, वो दे करके आप लोग को खतियान अवेलेबल हो जाएगा। और एक चीज, पिछला सर्वे से अब तक में जमीन का खरीद बिक्री अनेकों बार हो गया है। चूँकि 55-60 साल समय हो गया है, बहुत किसान लोग जमीन केवाला के द्वारा खरीद लिए, चाहे पिछला जो खतियानधारी रैयत थे वो मर गए और उसके जगह पे उसका बेटा पोता जितना भी उसका वंशज था, फरीक लोग, वो लोग अलग अलग दखल कब्जा करके खा रहा है, आपसी बंटवारा करके खा रहा है। जमीन तो आप लोग खरीद लिए, बंटवारा भी आप लोग करके जमीन पे कोला बांट लिए, लेकिन आप लोग का नक्शा नहीं बंट पाया है या खतियान में नाम नहीं चढ़ पाया है। इसीलिए यह विशेष सर्वेक्षण करवाया जा रहा है ताकि आप लोग का जो भी वर्तमान में जैसे जैसे आप लोग का दखल कब्जा है, खेत पर हो या फिर घर वाला जमीन हो या फिर किसी प्रकार की जमीन हो, वर्तमान हिसाब से अभी की स्थिति के हिसाब से आप लोग का नया नक्शा और नया खतियान तैयार कर लिया जाए। और जो पिछला सर्वे में पुराने रैयत का नाम था वो मृत हो चुके हैं, उसके जगह पे आप लोग जो भी वर्तमान के किसान हैं या वंशज हैं या उत्तराधिकारी हैं या क्रय किए हैं, आप लोगों का नाम उनके जगह पे चढ़ जाए। और ये सर्वे अंतिम सर्वे कहा गया है क्योंकि जब डिजिटली खतियान तैयार हो जाएगा, इसके बाद आप लोगों को किसी प्रकार की सर्वे करवाने की या सरकार को सर्वे करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब ऑनलाइन खतियान और नक्शा बन जाएगा, इसके बाद जो भी जमीन आप लोग ट्रांसफर कीजिएगा, चाहे बंटवारा से बांट सकते हैं, चाहे रजिस्ट्री किसी को कीजिएगा, तो खतियान में भी नाम अपडेट होते जाएगा। जैसे अभी जमाबंदी पंजी आप लोग कायम कराते होंगे दाखिल खारिज, तो पुराने रैयत के नाम पे हट करके आप लोग का ऑनलाइन चढ़ जाता है। उसी तरीके से खतियान में भी आप लोग का नाम चढ़ते जाएगा और नक्शा भी ऑटोमेटिक कटते जाएगा, सभी का पर्सनल। जब सबका अपना अपना दखल के हिसाब से नक्शा बन जाएगा और खतियान बन जाएगा, तो जो भी विवाद की स्थिति बनी रहती है, पोजीशन को लेकर रहती है कि मेरा खेत 10 कड़ी उत्तर जाएगा, चाहे 10 कड़ी पश्चिम जाएगा, चाहे पूरब जाएगा, चाहे मेरा खेत कहीं और है और कहीं और दखल हो गया है,
ये प्रकार की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। इसीलिए यह सर्वे बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें आप लोगों का योगदान बहुत ही जरूरी है, क्योंकि योजना तो बिहार सरकार की है और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन ये सर्वे रैयतों के लिए किया जा रहा है, किसानों के लिए किया जा रहा है। सरकार का नक्शा नहीं बनेगा, आप लोगों का नक्शा और आप लोगों का खतियान बनने जा रहा है। इसलिए आप लोग इसमें पूरा सहायता करेंगे और जो भी आवश्यकता अनुसार दस्तावेज मांगेंगे अमीन साहब को या संबंधित कर्मी को जमा कीजिएगा। सबसे पहले जो सर्वे शुरू हुआ है वो जिला के बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के उद्घोषणा के साथ ये सूचना दिया जाता है आम जनता को कि फलनामा जिले के या दरभंगा जिले के सभी अंचलों में जितने भी ग्राम पंचायत के मौजा हैं, नगर पंचायत और नगर परिषद को छोड़ के उसमें बाद में सर्वे शुरू होगा। पहले जितने भी ग्राम पंचायत के मौजा हैं उसमें सर्वे का काम शुरू किया जा रहा है। दरभंगा जिले में 1 अगस्त 2024 को बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा यह उद्घोषणा किया गया है। इसकी सूचना आप लोगों को अखबार के द्वारा दी जा रही है, यूट्यूब पे दी जा रही है, वेबसाइट पे जो हम लोग का वेबसाइट है dlrs.gov.bihar.in उस पर मिल जाएगी और आप लोग की सुविधा के लिए यूट्यूब पे ये सारा जानकारी मौजूद है। जब जिला के बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय उद्घोषणा करके रैयत को यह जानकारी देते हैं कि आपके मौजा में, पंचायत में या जिला में सर्वे का काम चालू हो गया है, उसमें कुछ मुख्य बातें कही जाती है जो हम आप लोगों के बीच रखना चाहेंगे। सबसे पहले उसमें रैयतों की जो भागीदारिता होती है वो बताया जाता है। उसमें कहा गया है कि जितने भी किसान हैं, जितने भी रैयत है या जो भी भूमि का उपयोग कर रहे हैं, अपना अपना जमीन का मेड़ सुधार लीजिए। अगर किन्हीं कारणवश मेड़ टूट गया हो या बाढ़ आ गया हो या नक्शा पे बाग बगीचा होने के कारण या जंगल झाड़ होने के कारण मेड़ नहीं बना हो या नक्शा नहीं तैयार हुआ हो, तो वहाँ पे आप लोग जंगल झाड़ी छाट करके अपना मेड़ कायम कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। किन्हीं लोग का सवाल रहता है, सर अभी भाई लोग में बंटवारा कर लिए हैं लेकिन फसल लगा है तो फसल के बीच में मेड़ कैसे बनाएंगे, फसल क्षतिग्रस्त हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप लोग फीता से नाप करके शांतिपूर्वक खूंटा भी गाड़ सकते हैं, पिलर गाड़ सकते हैं, चाहे ईटा गाड़ सकते हैं। कुछ भी चिन्ह जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब अमीन साहब आपके मौजा में प्लॉट इंक्वायरी के लिए आएंगे, पूरा मौजा का प्लॉट इंक्वायरी का काम करना है उसको, तो जहां नक्शा बना है वहाँ बहुत अच्छी बात है, जहां पर नक्शा नहीं बना है या नक्शा बनने के बाद जमीन खरीद बिक्री हो गई है, वैसे जगह पे आप लोग का मेड़ और दस्तावेज देखते हुए अमीन साहब आपका नक्शा भी तैयार करते जाएंगे। एक तो हो गया आप लोगों को अपना दखल सही करके मेड़ सही कर लेना है। दूसरी बात, उद्घोषणा में कहा गया है कि जितने भी किसान हैं या गोदारी हैं अपना अपना जमीन का कागज दुरुस्त कर लीजिएगा। हो सकता है किन्हीं के घर में कागज जल गया हो, चोरी हो गया हो या फिर उपलब्ध नहीं हो, किसी भाई के पास में हो, तो उनसे अनुरोध करके 2 कॉपी मांग सकते हैं। अगर आपके पास में नष्ट हो गया है उसका नकल निकलवा लीजिए, केवला का नकल ले लीजिए, चाहे खतियान का नकल ले लीजिए। ऐसा भी देखा जाता है एक ही खाता का जमीन बहुत लोग के पास रहता है, हो सकता है आपके यहाँ खतियान नहीं है, गांव में ही किसी बूढ़े पुराने के पास उस खाते का खतियान जरूर होगा, उनसे हम फोटो स्टेट ले लेंगे। इसके साथ में आप लोग अपना जमाबंदी रसीद जो होता है, लगान रसीद, वो तैयार रखिएगा और आधार कार्ड तैयार रखिएगा। और अगर पूर्वज की संपत्ति है तो वैसे स्थिति में आप लोग अगर बंटवारा बना लेते हैं लिखित में, मौखिक बंटवारा किसी भी कार्यालय या न्यायालय में मान्य नहीं है। अगर शांतिपूर्वक मुंह से बांट करके हम लोग जमीन अलग अलग खा रहे हैं भाई लोग, किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है किसी को, वही चीज को हम 100 रुपया का स्टाम्प पे बंटवारा बना लेंगे। जितना भी भाई लोग हैं, जितना फरीक लोग हैं, उन लोगों का साइन हो जाएगा, 2-4 अड़ोसी पड़ोसी का साइन हो जाएगा और बेहतर है। अगर पंच महोदय का साइन हो जाता है और भी बेहतर है। जब तक आप लोग का बंटवारा या बदलान लिखित में नहीं रहेगा, आप लोग का नक्शा अलग अलग नहीं कटेगा और खाता भी अलग अलग नहीं खुलेगा। अगर पूर्वज के नाम पर जमीन है, आप लोग मौखिक बांट के खा रहे हैं, लिखित नहीं बांटे हैं, ऐसी स्थिति में हम लोग सम्मिलित खाता खोल देंगे, संयुक्त खाता,
वंशावली के आधार पर जिसका जिसका जितना जितना अंश होगा सभी को दर्शा दिया जाएगा और एक ही खेसरा बन जाएगा। ऐसे में विवाद धरी की धरी रहेगी। उससे अच्छा है अगर सब भाई लोग में सहमति है तो बैठ करके सादा पेज पे 100 रुपए का स्टाम्प पे अपना बंटवारा बना लें और अपना अपना अलग अलग नक्शा कटवा करके नया खाता खुलवा लीजिए अलग अलग। उसी आधार पे जब खतियान कंप्लीट होगा प्रपत्र 18 को में नया लगान निर्धारण होगा और नया जमाबंदी भी खाता के अनुसार कायम किया जाएगा।